चलिए स्टूडेंट, आई होप ये विजिबल होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब तक के कुछ टारगेट्स मैंने आपको बताए थे और किसी किसी स्टूडेंट ने जैसे नीचे कमेंट सेक्शन में बताया भी कि सर हमने कर लिया है, राइट। तो इसलिए मैं तुरंत ही फास्ट ट्रैक बेसिस पे कि भाई अब जैसे जैसे आप टारगेट करते जाओगे वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊँगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरीके से नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है। मैं भी पेपर में बना सकता था, पीपीटी बना सकता था, बहुत ब्यूटीफुल लगता, बट वो ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में काफ़ी टाइम चला जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या होगा, सिर्फ मोबाइल में पड़ा रहेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है, ठीक है। मुझे भी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती है, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, पता चलता है 2 साल बाद कि हाँ भाई ये स्क्रीनशॉट था, ठीक है। और ये हुआ है प्रैक्टिकली। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है एक नोटबुक ले लो, जैसे मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ये नोटबुक ले ली और लिख भी दिया ऐसे करके कि यूट्यूब, है ना। तो पहले ये मेरी मशीन की नोटबुक हुआ करती थी। चलिए, तो 16 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो देखो अभी आप कहाँ पे हो, मैं ऐसे सर्कल बनाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बहुत इजीली विजिबल होता है चीज़ें, ठीक है। तो अभी आप हैं, अक्टूबर तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है, ठीक है। तो मैं अक्टूबर को नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ सितंबर, अरे सॉरी अक्टूबर के बाद नवंबर, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज। चलिए, मार्च, सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में एग्जाम है तो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि अरे भाई ये तो भाई इंपॉर्टेंट मंथ है, ठीक है। अब जो लोग 11th में हैं या जो लोग पहली बार दे रहे हैं, आखिरी बार दे रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो कोशिश यही करनी है, जो पहली बार भी दे रहा है ना, इसी माइंडसेट से दो कि ये आखिरी बार दे रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब आपके पास गिन के 1 2 3 4 5 5 मंथ्स है सिर्फ, ठीक है। और ये 5 मंथ्स अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर जाओगे, मैं बताऊं, मैं सुबह के लगभग लगभग 5:30 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर भी पीछे सीटी बज रही है। मैं जनरली वीडियो सुबह रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। और इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह का इतना इंपॉर्टेंट टाइम आप लोग को देता हूँ, और फिर भी अगर आप लोग नहीं देखते या फिर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार शायद मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए, तो अब आता है टॉपिक पे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 मंथ्स है हमें। 5 मंथ में देखिए, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। काफ़ी कमेंट्स में देखता हूँ मैथ्स को लेके कि सर मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो मैथ्स एक प्रॉब्लम होगी, उनके लिए एक अलग तरीके से स्ट्रैटेजी रखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फिज़िक्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। या जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उनको तो तीनों में होगी कि सर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये तो हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो वो लोग भी कर सकते हैं। मैं कोशिश यही करूँगा कि सभी को फ़ायदा हो, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबको फ़ायदा हो, इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ, ठीक है। अब आते हैं कि मैथ्स और ये वाला पार्ट मेरा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीके वाला जो पार्ट है ना, वो आप खुद से कर लो। मैं आपको थोड़ी सी कुछ स्ट्रेटेजी बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो, कि सर जीके में इतना इतना कर लोगे ना, हो जाएगा। और जीके में क्या रटना है, राइट। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरे से इतना रटा नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारी ट्रिक्स होती है रटने की, अगर कभी बताओगे तो मैं आपको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। मैं भी काफ़ी बार उन ट्रिकों का यूज़ करता हूँ। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो पार्ट आ जाता है ना, वो पूरा का पूरा रटने वाला पार्ट है। तो मैं फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा मैथ्स एंड साइंस पे, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स की बात करते हैं कि सर हम तो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, तो मैं हमेशा मेरा एम्फोसाइज रहा था कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले भी इसको अच्छे से देख सके, ठीक है, और समझ सके बेसिकली। तो अब कुछ दिनचर्या है ना, आपको डेली लाइफ में क्या करना है, आपको एक डेली रूटीन बना देना है, ठीक है। डेली, वीकली, मंथली, ये सब हमारे पास मंथली तो ये है कि एक इस दिन एग्ज़ाम है, ये 5 महीने हमें मेहनत करनी है, ये मंथली रूटीन, ठीक है। चैप्टर वाइज डिवाइड कर देंगे, ये सब चीज़ें हो जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली रूटीन, ठीक है। जैसे वीकली रूटीन में मैं आपको बता रहा हूँ और काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा ही, राइट। उससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी पता चलती है अगर आप डेली रूटीन पे फोकस करते हैं। तो देखिए, डेली रूटीन में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ तकरीबन तकरीबन कि 4 से 5 घंटे अगर आप निकाल पा रहे हो तो फिलहाल बहुत है, ठीक है। मतलब मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि आप इससे ज़्यादा ही मेहनत करो, बट मिनिमम इतना तो चाहिए होगा। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ,
जब आप इन सारी तैयारी कर रहे हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है ना कहीं आपके माइंड में है कि सर एसएसबी भी निकालना है। तो उस वक्त एकदम से एसएसबी का मतलब रिजल्ट आ गया, फिर एसएसबी आ गई, तो पता चला कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। तो मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट एटलीस्ट 1 आवर तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 आवर, है ना। पहले की एक वीडियो में मैंने कहा था कि अभी ज़रूरत नहीं है, बट देन आई रियलाइज़ कि स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है एक्चुअली उस पीरियड में, है ना। तो मैं ये चाहूँगा कि अब 4 to 5 आवर्स निकाल रहे हो, और बेसिकली जब आप वेल अवेयर होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है, पहली बात। अब आते हैं कि सर 1 आवर है ना, तो 1 आवर मैं हमेशा ये देना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर हो चाहे, ठीक है, चाहे आप वीडियोस के फॉर्म में देखो न्यूज़ को, बट आपको आपके आसपास क्या चल रहा है ये पता होना ही चाहिए, बहुत मस्ट है, ठीक है। ये मस्ट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो 1 आवर आप वहाँ दे दोगे, ठीक है। अब मेरे पास चलो मान लीजिए कि 2 आवर्स मुझे कहाँ देने हैं, तो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ना, उनको 2 आवर्स देने चाहिए। कैसे? देखो 2 आवर्स तो बहुत कम ही है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ 2 आवर कैसे बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले इस बुक से कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये वाली जो बुक है मेरे पास पुराना एडिशन, शायद आपके पास नया होगा, तो इस बुक से पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। और 2 आवर्स है ना, आप नॉन टेक को दे दो। नॉन टेक मतलब यहाँ पे जैसे मैं मैथ्स ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 आवर्स में मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए कि कोई भी नॉन टेक यानी जीके कर देता हूँ, ठीक है। इसमें सारा कवर हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जीएटी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में आपको फोकस करना है। देखिए इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है एग्ज़ाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये 5 आवर्स को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है कि बस यही 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। और टाइमर लगा के पढ़िएगा। जनरली मैं ये इंसिस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि टाइमर लगा के पढ़िए, ठीक है। तो यही 5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक एडिशनल अगर आपके पास टाइम परमिट करता है और निकाल सकते हो एक एडिशनल टाइम, तो मैं आपको कहूँगा कि 1 आवर जैसा, ठीक है, ये बोनस है, फिर ये बोनस है 1 आवर जैसा आप निकाल लीजिए रिवीजन के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आप देखोगे पिछले किसी वीडियोस में काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सर हमें याद ही नहीं आ रहा था, हम रिवाइज ही नहीं कर पाए। ये कॉमन प्रॉब्लम है, और आपके साथ नहीं, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, और जो सिलेक्ट होते हैं ना उन्हीं के साथ ये नहीं है ना। और बेसिकली पता है आलस सी आ जाती है, यार ये पढ़ा हुआ चीज़ है फिर से वही पढ़ना। कोई नया जब पढ़ना होता है ना, हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि कुछ नई चीज़ पढ़नी होती है ना, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब एक ही मूवी को मैं आपको 4 बार दिखा दूंगा तो हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि क्या है ये, ठीक है। ये हमारा माइंड ऐसे काम करता है। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई एक मूवी, कितनी भी पसंदीदा मूवी हो आपकी, 10 बार 15 बार, उसके बाद तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाओगे ना। और वहाँ पे तो मूवी है, इन्जॉयमेंट है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बट यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा ऐसा है कि ये वाला पार्ट है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, वही चीज़ बार बार करना सबसे बेकार काम होता है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ये, है ना। तो इस पे फोकस करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम दे दोगे, जो भी दिन में जो भी आपने पढ़ा ना, एक बार बैठ कर रिकॉल करके लिख लो उसे, ठीक है। अब बहुत सारी टेक्निक होती है, टाइमिंग से टेक्निक है, फिर नंबर ऑफ समझाने की एक टेक्निक है, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक होती है। तो जो आपको सूटेबल लगे आप उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब तो ये बेसिक चीज़ें थी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, फिर उसको और थोड़ा सा तोड़ेंगे हम कि अच्छा सर अब नवंबर में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, है ना। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि आपको करना कैसे क्या है, और आप भी नोटबुक बना लीजिएगा ऐसी। मैंने क्यों बनाई पता है, मेरे से वो पेजेस में मैं आपको बताता था ना, वो पेजेस कहीं पे मिसप्लेस हो जाते हैं, तो मैं कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पा रहा था, ठीक है। और ये एक चैलेंज मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। मैं कोशिश करूँगा कि हर शाम को 7 बजे, ठीक है, लगभग सारे स्कूल शाम को 7 बजे रख सकते हैं, या दोपहर को 2-3 बजे के आसपास, जब आपकी स्कूल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है, उस टाइम पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और मैं भी कंसिस्टेंट सी मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट की, और आप भी मेंटेन करना, ठीक है, कि हाँ डेली बेसिस पे ये कर लिया, ये कर लिया। देखो फालतू के मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप देखोगे कि एक जवान चल रहा है, एक आध वीडियो मैंने भी बहुत साल पहले शायद पता नहीं कब डाला था, ये जवान चल रहा है, ये है वो है, आप मोटिवेशनल हो रहे हो, क्या फ़ायदा उसका जब आप एग्ज़ाम नहीं निकालोगे। तो सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता ना, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि फालतू के वीडियोस मत देखो। अब एक टीचर है, ठीक है, जनरली एक टीचर का काम होता है कि आए, पढ़ाए और चला जाए। नो डाउट थोड़ा बहुत मजाक मस्ती होनी चाहिए,
बट मैं देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है, ठीक है। अब वो टीचर है या यूट्यूबर है, ये बहुत बड़ा डाउट है मुझे तो, ठीक है। यूट्यूबर का काम होता है एंगेज करके रखना स्टूडेंट को, और टीचर का काम होता है पढ़ाना, ठीक है। तो मैं किसी के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, बट जितना पढ़ना है पढ़ लिया, काम ख़त्म, ठीक है। नो डाउट एन्जॉयमेंट ज़रूरी है, मैं भी करता हूँ जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बट वो लिमिटेड होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 आवर दे रहे हो, आपको देखना कभी भी मेरी वीडियोस में बहुत कम ही ऐसा होगा कि कुछ यूज़लेस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि टू द पॉइंट बात करूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे को अपनी 5 मिनट्स दे रहे हो, 7 मिनट्स दे रहे हो, तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि ये वीडियो ओपन करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, ठीक है। चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरीके से फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। और मोटिवेशन वीडियो से तो कुछ नहीं होता। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी काफ़ी बार है ना, जब मैं डीमोटिवेट हो जाता था, मैं सॉन्ग सुनता था, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता था, बट वो ज़्यादा नहीं होता है, 5-10 मिनट होता है, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। और अगर 5-10 मिनट में आप मोटिवेट नहीं हो पा रहा हो तो आपका रीज़न गलत है तैयारी करने का, ठीक है। मैं काफ़ी बार अगर मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ सिर्फ रीज़न, मैं उसी से मोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है। तो डीमोटिवेशन सबके लाइफ में आता है, ठीक है। और खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए, राइट। बस इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।